आज मसाला किचन में बन रहा है इतना टेस्टी व क्रिस्पी नाश्ता जिससे पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। आज बची हुई ब्रेड से इतना बढ़िया नाश्ता बन रहा है कि देखते मुंह में पानी आने वाला है। इसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। सुबह हो या शाम हो, जब कभी हमें खाने का मन करे, कुछ भूख लगे और कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो ये नाश्ता सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये नाश्ता किसी भी चीज़ से बन सकता है जो आपके फ्रिज में पड़ी हुई हो। फ्रिज में कई चीज़ें रखी हुई होती हैं जिनका समझ नहीं आता हम बनाएं क्या। आज हम एक सूखी सी बची हुई ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले इस नाश्ते की थोड़ी फिलिंग बनाने के लिए। यहाँ मैं ले रही हूँ बारीक कटा प्याज, बॉयल 2 आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, करी लीव्स और हरी मिर्च, कुछ है राई के दाने। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। थोड़े से राई के दाने डाल देते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं उड़द की थोड़ी सी दाल। यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और करी लीव्स। इनको पकाने के बाद हम थोड़ा सा डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। अब जो बॉयल आलू है उसे हम क्रश करके इसी पैन में डाल देते हैं। वैसे कायदे से हम जो भी फिलिंग बनाते हैं पहले प्याज डालते हैं, पर प्याज का क्रंच बना रहे इसके लिए मैं पहले आलू डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद हम अपने मनपसंद के मसाले डाल सकते हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च और भी कुछ डालना हो। ये सब चीज़ें हम बची हुई सब्जी से भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स के अंदर। आलू को हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। इस नाश्ते में फ़ायदा ये है, कई सारी चीज़ें खा सकते हैं, पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी है। मेरे पास तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें थी जिन्हें मैंने यूज़ किया। आप इसमें और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमारे पास जो कटी हुई प्याज है, हरी मिर्च है, वो भी हम डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। इससे होगा ये, प्याज का क्रंच बना रहेगा और ये नाश्ते में जो फिलिंग डालेंगे बहुत अच्छी बनेगी। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। आप इसे चाहें तो बहुत स्पाइसी मसाला भी बना सकते थे। अब मेरे पास कुछ प्याज कटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज की स्लाइस काट के रखी है, थोड़ी खीरे की स्लाइस काट के रखी है, थोड़ा सा सैलेड बारीक कटा हुआ बना लिया है, जिससे हम काफ़ी मात्रा में सैलेड भी खा सकें। मेरे पास है चीज़ स्लाइस, आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर पड़ा है तो पनीर भी थोड़ा ग्रेट कर लूँगी। फिलिंग तो हमारे पास है ही बनी हुई। अब चाहे आप बटर से बनाएं, ऑयल से बनाएं, जिससे भी आपको बनाना है बना सकते हैं। और हाँ, इस नाश्ते को और टेस्टी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 कटोरी में मैंने थोड़ा सा ले लिया मेयोनी। इसमें मैंने रेड चिली सॉस डाल दी है। इसको कलरफुल करने के लिए बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके घर में हो। हरी चटनी भी डाल सकते थे। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, हालांकि ये ब्रेड तो ताज़ी है, पर अगर बची हुई ब्रेड है, काफ़ी सूख रही है, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। 5 पीस मैंने ब्रेड ले ली है, उसके साइड्स में काट लेती हूँ। आप साइड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसी में ही। अब ब्रेड के टुकड़े कर लिए मैंने। इसमें मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ, जिससे ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैं मिक्सर के जार में आधा कप मोटी सूजी ले रही हूँ। आप मोटी लें, पतली लें, जो भी हो, क्योंकि हमें तो वैसे भी मिक्सी में पीसना है। 1/4 कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ। चावल का आटा ना हो तो आप बेसन भी ले सकते हैं और या फिर सूजी को ही बढ़ा सकते हैं। इसमें आधा कप पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए, ये ग्राइंड हो चुका है। अब ये जो हमने ब्रेड को भिगो के रखा है ना पानी में, इस ब्रेड को भी इसी के अंदर डालना है। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और इसे मिलाकर ग्राइंड कर देती हूँ। आप किसी भी मिक्सी में ये काम कर सकते हैं। मेरे पास ये मिक्सी है, इसलिए मैंने ये वाला मिक्सी लिया है। ये देखिए, बिल्कुल डोसे जैसा बैटर बन गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। 10 मिनट के लिए इसे थोड़ा रेस्ट दे दीजिए। लीजिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच मीठा सोडा, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। मीठा सोडा नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, और थोड़ा सा डाल देंगे नमक।
ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ी थिक भी होगी तब भी चलेगा। इसे आप सिंपल डोसे की तरह भी बना सकते हैं, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम इसे किसी भी नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, आयरन के भी तवे पे बना सकते हैं। कभी हमें तामझाम कुछ नहीं करना है, भूख लगी है, तो इसका हम प्लेन डोसा भी बना सकते हैं, जो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगी। अभी हम जो बना रहे हैं, जो डोसा रैप बना रहे हैं, पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि तवे पर जब भी हमें डोसा फैलाना है, उस टाइम तवे का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए, तभी तो हम पानी डालकर उससे तवे का टेम्परेचर कम करते हैं। बस अब मिश्रण डालकर इस तरीके से सब तरफ से फैला दीजिए। कहीं आपका इस तरीके से मेरे जैसे हो जाए तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए। जब आपको लगे कि ऊपर का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तब आप बटर या ऑयल लगा लीजिए। सबसे बड़ा फन पार्ट इस डोसे के अंदर ये है कि जो भी आपके घर में है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसे कहीं भी एक तरफ सेंटर से लेके साइड तक लाइए, एक बार कट कर दीजिए धीरे से। पूरे डोसे को नहीं करना है, सिर्फ एक पार्ट करना है। अब मैं यहाँ पर वो सॉस लगा रही हूँ जो मैंने बनाई है मेयोनी के साथ। आप इसमें घर में रखी चिप्स डाल सकते हैं, फिंगर चिप्स डाल सकते हैं, कोई आलू की टिक्की भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने खीरे की स्लाइस और प्याज की स्लाइस रखी हैं, और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी, थोड़े पार्ट में ये मैं फिलिंग रख रही हूँ जो मैंने अभी बनाई थी। अब जो यहाँ पर जगह दिख रही है वहाँ पर मैं पनीर ग्रेट कर देती हूँ और ऊपर से बारीक कटा हुआ सैलेड डाल देती हूँ। अब जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पर हमें चीज़ की स्लाइस डाल देती हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। लीजिए, अब हमें करना क्या है, एक करछी ले लीजिए और इस तरीके से इसे रैप करते जाइए, ओवरलैप कर दीजिए पूरे नाश्ते को। ये लीजिए, इस तरीके से रैप करिए। जितना क्रिस्पी आपको चाहिए उतना आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं। लीजिए, ये डोसा रैप बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा टाइप भी बना के दिखा रही हूँ जिसमें हम चीज़ नहीं है, तब भी हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अब आपको चाहिए तो यहाँ पर आप बटर लेकर भी इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। लीजिए, हम इसे सर्व करते हैं। है ना बहुत मज़ेदार सी बात, कितना टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है घर में रखी हुई चीज़ों के साथ। फिर से जब हमें डालना है तो तवे का टेम्परेचर हमें वापस कम करना होगा। इसी तरीके से हम डोसे बैटर को डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो बटर, ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे अलग अलग आइडिया लेकर बना सकते हैं कई तरह के डोसा रैप, रोटी रैप। लीजिए, ये भी बनकर तैयार हो गया। इसको गार्निश कर सकते हैं आप। मैंने थोड़ा सा पनीर से, हरे धनिए से, चिली फ्लेक्स के साथ इसको गार्निश कर दिया। बहुत ही अमेजिंग सा ये डोसा बनकर तैयार हुआ है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आज ही ट्राई कीजिए। आप बची हुई रोटी के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं नाश्ता। और आपका मन ना करे तो इसी बची हुई ब्रेड से इस तरीके से डोसा भी बना सकते हैं, सिंपल वाला। वो किसी भी चटनी के साथ खाया जा सकता है। तो कैसा लगा ये डिफरेंट डोसा बची हुई चीज़ों से? कब बना रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब कभी मन करे डोसा खाने का और आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके से ब्रेड का डोसा बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए। और हाँ, आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।